Hi everyone, welcome back to this another video of CSIR Net Life Science Previous Year Question number 60। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो आपको बता दें कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 60 की वीडियो होने वाली है और मतलब ये पार्ट 60 है। इसके पहले हम CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड बहुत से चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एवरी डे एवरी वीक में। और आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो आपको बता दें CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2026 जिसमें कि आपका DBT मर्ज कर दिया गया, तो उसके लिए ये प्रिपरेशन स्टार्ट होती है जिसमें हम 10 से 15 मिनट में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं 10 to 15 क्वेश्चन एवरी डे मीन्स एवरी डे हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या होता है। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे कि आज फ्राइडे है तो आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट सैटरडे को हम दूसरे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको शेड्यूल देखना है तो आप चैनल पे पोस्ट सेक्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने शेड्यूल भेज दिया है। साथ ही डेली PYQ सीरीज होती है, वन सब्जेक्ट एवरी डे हम डिस्कस करते हैं डेली कंसिस्टेंसी के, जिससे के साथ आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। आई होप आपको आज का ये चीज़ें मैंने जो बताई आपको समझ में आ गई होगी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली इस तरह की वीडियो मिलती रहे और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारी वीडियो जो स्टार्ट होती है एक छोटे से मोटिवेशन कोटेशन के साथ स्टार्ट होती है, जैसे कि वैल्यूबल लगे हमारा ये सेशन। डू योर बेस्ट, यानी अपना बेस्ट दीजिए, चाहे आप कोई भी चीज़ करिए। अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर भी रहे हैं, अगर आपका नहीं भी हो रहा, नहीं सॉल्व हो रहा, नहीं आंसर आ रहा है, फिर भी आप उसे अटेम्प्ट करिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो गलत हो जाएगा और मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको वो कुछ समझ में आएगा और वो कॉन्सेप्ट बैठेगा आपके दिमाग में। और या फिर अगर आपको आ रहा है और मैंने कोई जवाब दिया, अगर आपको लग रहा नहीं है वो सही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि आखिर आपको ये क्यों लग रहा है और मुझे ये क्यों लग रहा है। उससे आपको भी वैल्यूबल होगा, आपके लिए भी, आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस होगी नहीं। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे एक एक करके क्वेश्चन शो होंगे, आपको उसका जवाब देने हैं। तो फर्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, इसका जवाब दीजिए इन क्वेश्चन का। कह रहा है ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट द डायरेक्शन ऑफ सोमाइट फॉर्मेशन। देखिए सोमाइट क्या होता है, सबसे पहले तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सोमाइट होता है यानी आपकी सेल्स किस ऑर्डर में अरेंज हुई हैं आपके ऑर्गन फॉर्म करने के लिए अर्ली डेवलपमेंट में। तो जब एक यहाँ पे जाइगोट होता है, उसके अंदर क्या होता है, सेल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो अर्ली डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारा सबसे पहले हेड एरिया बनता है, उसके बाद हमारा टेल एरिया बनता है। तो इस ऑर्डर में हमारी जो सेल्स होती हैं वो अरेंज की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं, डिवाइड की जाती हैं। तो इसी को हम सोमाइट फॉर्मेशन कहते हैं। सोमाइट इन द सेंस, या आप कह सकते हैं इसको ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए जो एक ग्रूव्स बनना या फिर बॉडी के ऑर्गन बनने के लिए, हमारा बॉडी पार्ट बनने के लिए एक मोड़ बनना, इस तरीके की चीज़ें सोमाइट फॉर्मेशन में अंदर आती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सबसे पहले हेड बनता है, उसके बाद फिर टेल बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोमाइट डेवलप इनटू, सोमाइट कहाँ डेवलप किया जाता है, तो पहली बात तो सोमाइट जो होती है वो वर्टिब्रेट डेवलप करने में यूज़ होती है, यानी वर्टिबल कॉलम जो होता है। साथ ही साथ सेगमेंटल मसल्स को ये डेवलप करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, इसलिए हमारा बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। क्लीवेज सिंक्रोनस ड्यूरिंग, सिंक्रोनस मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। सिंक्रोनस मतलब होता है यानी जब कोई यहाँ पे जाइगोट है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि सेल्स हैं, तो जो प्राइमरी सेल्स होती हैं, शुरू की सेल्स होती हैं, उनमें क्या कैपेबिलिटी होती है, वो सारी क्या होती हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं सेम टाइम पे क्या करती हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं। और जब सेम टाइम पे डिवाइड करती हैं तो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेम टाइम पे और सेम पोटेंशियल के साथ डिवाइड करती हैं। तो उसी को हम सिंक्रोनस डिवीज़न कहते हैं। तो ये हमारा कहाँ अर्ली डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्रीवेज इज इन एसिंक्रोनस हो जाता है, यानी जो अब जाइगोट ब्लास्टूला बन चुका है, उसके आगे के पार्ट बन चुके हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो अब थोड़ा स्पेसिफिक हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएटेड हो जाती हैं। तो अब क्या होता है कि सेम टाइम नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंट टाइम हो जाता है। सेल्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंट टाइम हो जाता है, जिसमें क्या करती हैं सेल्स अपनी डिवाइड करती हैं।
और ये क्या करती हैं, हर एक सेल का अपना अलग डिफरेंट टाइम हो जाता है, यानी अब सब सारी सेल्स एक टाइम पे डिवाइड करना स्टार्ट नहीं करती। कुछ सेल्स बॉडी दूसरे हेड के लिए डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ अलग ऑर्गन के लिए। तो यहाँ पे एसिंक्रोनस इसको डिवीजन कहते हैं। और ये क्या होता है, हमारा लेट डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। द डेवलपमेंटल स्टेज विथ रैपिड क्लीवेज, रैपिड क्लीवेज आपको पता है कहाँ होता है, ये हमारा अर्ली फेज में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं और उनके क्वेश्चन को भी इसी तरह एक अच्छे ऑर्डर में हम समझने की कोशिश करते हैं। द डेवलपमेंट इज वेर मॉडरेटली स्पेस इंटरमायोटिक पीरियड इज कॉल्ड। यहाँ क्या कह रहा है कि जब सेल्स डिवाइड होती हैं तो उसमें क्या होता है कि जब सेल जो डिवाइड हो रही हैं उनके बीच में क्या हो रहा है कि मॉडरेट टाइम लग रहा है। यानी पहले तो बहुत रैपिड तरीके से डिवाइड करती हैं, लेकिन जब जैसे जैसे हमारा अर्ली डेवलपमेंट होता जाता है तो सेल्स क्या होती हैं, जब डिवाइड होती हैं तो उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो क्या अब होने लगता है, थोड़ा थोड़ा मीडियम की तरफ बढ़ने लगता है, यानी मीडियम अब टाइम लगने लगता है। यानी बहुत धीमे धीमे, मतलब बहुत धीमे नहीं कर सकते, मीडियम तरीके से डिवाइड करते हैं, तो ये ऐसा मिड फेज में। द डेवलपमेंट इज अ वेरी लॉन्ग इंटरमायोटिक पीरियड, यानी अब क्या होने लगा है, जब जैसे सेल और बड़ी हो रही हैं, जाइगोट के बाद और चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, ब्लास्टूला ये सारी चीज़ें, तो अब जैसे सेल बड़ी हो रही हैं, जाइगोट बड़ा हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दूसरे सेल को डिवाइड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अब उतना रैपिड डिवीज़न नहीं हो रहा है। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, लेट फेज में देखने को मिलता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज सीन इन, यानी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता क्या है, मीरोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है। तो मीरोब्लास्टिक में क्या होता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, एग के अंदर जो एग यॉक होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसकी मात्रा कितनी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ऐसा क्लीवेज जहाँ पे एग यॉक ज़्यादा होता है उसकी वजह से क्या होता है, अब एग यॉक ज़्यादा है तो उसके अंदर क्या होगा, डिवीज़न जो होगा, यानी जो आप कह सकते हैं डिवीज़न जो हमारा हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वो बहुत धीमे होगा, या फिर बहुत कह सकते हैं कि पूरे तरीके से नहीं होगा। तो ऐसा हमें देखने को कहाँ मिलता है, देखने को रेप्टाइल में भी दिखता है, फिशेस में भी देखने को मिलता है। तो रेप्टाइल हम यहाँ पे ज़्यादातर मानते हैं, फिशेस को थोड़ा कम वैल्यू के साथ यहाँ रखते हैं, रेप्टाइल को यहाँ पे मानेंगे। तो यहाँ पे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहाँ देखने को मिलेगा, रेप्टाइल में। नेक्स्ट है होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्या होता है कि जहाँ पे आपके एग जो होते हैं, एग में क्या होता है, यॉक जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, एग यॉक बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसेंटा पाया जाता है, और प्लेसेंटा होता है तो उससे न्यूट्रिशन मिलता है। तो होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज आपको कहाँ देखने को मिलता है, ह्यूमन में देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या होता है सारे डिवीजन एक साथ होते हैं, एक तरीके से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है ह्यूमंस में। होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज, अनइक्वल क्लीवेज क्या होता है कि यहाँ पे जो एग प्रेजेंट होगा, एग में जो यॉक प्रेजेंट होगा वो भी कम होगा। दूसरी चीज़ें बस क्या हो जाएगा कि जो डिवीज़न होगा, यानी यहाँ जो डिवीज़न होगा वो डिवीज़न क्या हो जाएगा आपका अनइक्वल, यानी एक टाइम पे एक सेल डिवीज़न करेगी, दूसरे टाइम पे दूसरी सेल, यानी सारी सेल एक साथ डिवीज़न नहीं करेगी। तो ऐसा अनइक्वल क्लीवेज हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें ये एम्फीबिया में देखने को मिलता है, एम्फीबिया में हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ बोला माइक्रोलेसिथल एग्स आर सीन इन, यानी माइक्रोलेसिथल एग कहाँ देखने को मिलता है। माइक्रोलेसिथल एग क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जहाँ पे आपका जो योग प्रेजेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, ऐसे माइक्रोलेसिथल एग कहाँ देखने को हमें मिलते हैं, उसका ये यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो जो माइक्रोलेसिथल एग होता है इसमें यॉक के बहुत कम मात्रा होती है, और यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, तो प्लेसेंटा सारा न्यूट्रिशन मिलता है, तो यॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। मीज़ो की बात करें तो मीज़ो में क्या होता है, जो आपका यॉक होता है वो आपका क्या होता है कि मीडियम प्रेजेंट होता है, मीडियम प्रेजेंट होता है, तो इससे थोड़ी वैल्यू मिलती है। तो ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे एम्फीबिया में प्रेजेंट होता है। बात करें मेगालेसिथल, मेगालेसिथल यानी यॉक जो होगा आपका वो बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ये हाई अमाउंट में आपका बर्ड में देखने को मिला जाता है, जहाँ पे ये एग लेइंग करते हैं। तो जैसे हैन हो गया, तो ये सब में आपको मेगालेसिथल एग देखने को मिलता है, जहाँ यॉक हाई अमाउंट प्रेजेंट होता है, और इसी से न्यूट्रिशन मिलता है। द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट फ्रॉम अर्ली क्लीवेज दैट रिमेंबर बॉल ऑफ सेल्स, इसे हम मोरूला कहते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अर्ली क्लीवेज हमें मोरूला में देखना है। द टाइप ऑफ ब्लास्टुला वेयर द ब्लास्टोसिल फील्ड विथ यॉक इज, कह रहे हैं ब्लास्टुला में जहाँ पे ब्लास्टोविल जो होता है वो यॉक से फिल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो पहले ऑप्शन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीलोब्लास्टुला क्या होता है कि इसमें जो हमारा यॉक नहीं प्रेजेंट होता है, केवल एक हमारा लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट होता है।
पेरीब्लास्टुला की बात करें तो इसमें यॉक हमारा प्रेजेंट होता है सेंटर में, यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके बाद में चारों ओर क्या होती हैं, चारों ओर हमारी सेल्स होती हैं, या फिर कह सके तो लिक्विड भरा होता है। तो यॉक यहाँ भी, इसे हम सेंट्रोलेसिथल भी कहते हैं, सेंट्रोलेसिथल भी कहते हैं। डिस्कोब्लास्टुला में क्या होता है कि हमारा एक यॉक जो होता है वो एक एग के अंदर ऐसे प्रेजेंट होता है कि एक यॉक बीच में होगा, उसके ऊपर एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसे हम डिस्कोब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला में क्या होता है कि हमारा जो एग होता है उसमें हमारा नीचे साइड में मैक्रोमियर और ऊपर साइड में माइक्रोमियर सेल्स अरेंज हो जाती हैं, तो इसको हम एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि ऐसी सेल जिसमें यॉक प्रेजेंट होगा ब्लास्टोसील में, तो ये हमारा पेरीब्लास्टुला कैटेगरी आती है, जहाँ पे जो ब्लास्टुला होता है उसके अंदर ब्लास्टोसील फिल्ड होता है। ब्लास्टोसील जो फील्ड होता है वो यॉक के साथ फील्ड होता है, सेंट्रोलेसिथल एग भी जिसे हम कहते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो होगा, उसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है द टाइप ऑफ ब्लास्टुला वेयर द फ्लोर ऑफ ब्लास्टोसील इज मेड ऑफ यॉक वाइल द रूफ इज फॉर्म्ड बाय द एपीब्लास्ट। तो ये हमारा डिस्कोब्लास्टुला होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें क्या हो रहा है कि आपका दो तरीके का ये एक डिस्क शेप की स्ट्रक्चर पाई जा रही है, जिसे कि हम एपीब्लास्ट भी कह देते हैं, रूफ यॉक के जस्ट ऊपर वाले रूफ को जो मैंने बताया। और यहाँ बोला द टाइप ऑफ ब्लास्टुला कंसिस्टिंग ब्लास्टोमियर्स ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी पहला आपका क्या हो जाता है माइक्रोमियर एंड द सेकंड इज क्या हो जाएगा मैक्रोमियर सेल्स। अब ये हमारा मान लीजिए ये एग है, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएंगी बड़ी सेल्स पाई जाएंगी, जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं माइक्रोमियर कह रहे हैं, और यहाँ पे हमारी छोटी सेल्स पाई जाएंगी जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं माइक्रोमियर कह रहे हैं, मैक्रोमियर एंड माइक्रोमियर। तो इसको हम कहाँ देखने को मिलता है एम्फीब्लास्टुला में। द आउटर सेल लेयर ऑफ मोरूला इज नॉट कॉल्ड, आउटर सेल लेयर मोरूला को क्या नहीं कहते हैं, तो यहाँ एक्टोडर्म नहीं कहते हैं। एक्टोडर्म जैसा स्ट्रक्चर मोरूला में नहीं पाया जाता, ट्रोफो एक्टोडर्म जरूर पाया जाता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्टोडर्म हमें देखने को मिलता है, एक्टोडर्म नहीं पाया जाता। द प्रिमिटिव गट इज नोन एज, प्रिमिटिव गट को क्या कहा जाता था आर्किटेरॉन कहा जाता था। अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा क्लीवेज का या फिर टाइप ऑफ क्लीवेज, तो उसमें आपको पता चलेगा आर्किट्रॉन बनता है जब आपका ब्लास्टुला फॉर्मेशन होता है उसके दौरान। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय, तो देखिए जब एम्ब्रियो क्या होता है डेवलप होता रहता है, कोई भी एम्ब्रियो जब डेवलप होता रहता है तो उसको पहले एक कहते हैं कि एक लाइनिंग उसको दे दी जाती है, जिससे कि उसे पता चल सके कि उसके ऊपर का स्ट्रक्चर कौन सा है, नीचे का कौन सा एक्सिस फॉर्मेशन हो सके। तो ये एक उसे प्रिमिटिव स्ट्रिक के थ्रू दिया जाता है, कि जिससे कि प्रिमिटिव स्ट्रिक के अंदर एक क्या हो जाता है कि सेल मूवमेंट होने लगता है, एक गुहा टाइप की बन जाती है हेड टू टेल तक की। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रिक डिसाइड कर देता है कि आपका ऊपर साइड वाला हेड क्या हो जाएगा डॉर्सल या फिर हेड रीजन कह दें, और नीचे साइड का आपका वेंट्रल पार्ट बन जाएगा। तो ऐसा करके प्रिमिटिव स्ट्रिक बन जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होंगे, उसके जवाब दीजिएगा। द प्रिमिटिव नॉट ऑफ द डेवलपिंग प्रिमिटिव स्ट्रिक ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इज नोन एज, देखिए यहाँ फिर से वही चीज़ पूछ लिया कि प्रिमिटिव नॉट जो प्रिमिटिव स्ट्रिक में डेवलप हो रही है अर्ली डेवलपमेंट में, उसे क्या कहा जाता है। तो मैंने जैसे बताया कि आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है इसमें आपका बीच से एक क्या कहता है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक निकल आती है, जिसमें कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो आपकी क्या कहते हैं कि चलती रहती हैं, जाती रहती हैं, और एक दूसरे की जहाँ ज़रूरत होती है वो उधर साइड में क्या हो जाती हैं कि पहुँच जाती हैं। तो इस प्रिमिटिव स्ट्रिक को हम क्या बोलते हैं, इसे हम हैंसन नोड कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को, क्या ऊपर साइड को जहाँ प्रिमिटिव स्ट्रिक बनती है उसके ऊपर पार्ट को, जिसे कि ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं हैंसन नोड कहा जाता है, जो कि डिसाइड करता है आपका कि कौन सा पार्ट आपका डॉर्सल बनेगा या वेंट्रल बनेगा या फिर हेड रीजन बनेगा या फिर टेल रीजन बनेगा। तो जहाँ पे ये हैंसन नोड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं हेड रीजन, वहाँ पे डेवलप होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया। तो हैंसन नोड यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट दैट अकर ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट आर आल्सो नोन एज, तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है कि जैसे सेल्स जो होती हैं वो अपने आसपास के सेल्स को प्रमोट करती हैं कोई चीज़ें बनाने के लिए, कुछ चीज़ का एक्सप्रेशन करने के लिए। तो ऐसे मूवमेंट में क्या होता है अर्ली डेवलपमेंट में जब ये मूवमेंट देखा जाता है तो इसको हम फॉर्मेटिव मूवमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम फॉर्मेटिव मूवमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट दैट अकर ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट डू नॉट इंक्लूड, तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में कौन सा मूवमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि
इम्बोली जो होगा, इम्बोली नहीं इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इम्बोली में आपको क्या होता है, दो तरीके के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अभी इन मूवमेंट के नाम क्या हैं? इन मूवमेंट के नाम हैं इन्वेजिनेशन एंड इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन जो है और इन्वेजिनेशन जो है, ये दोनों ही कहाँ पे आ जाते हैं? आपके इम्बोली में आ जाते हैं। तो अब जब ये दोनों इम्बोली में आ जाते हैं तो इम्बोली एक ब्रॉड टर्म हो जा रहा है, तो यहाँ पे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्बोली को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर इन्वोल्यूशन इन्वेजिनेशन होता तो सोच सकते थे, लेकिन इम्बोली ब्रॉड टर्म में आ जाता है, इसके अंदर ये टाइप है दोनों, तो इम्बोली यहाँ नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होंगे, उनके भी जवाब दीजिएगा। आई थिंक अच्छा, आज के लिए केवल इतने ही क्वेश्चन थे, ये वो हमारी लास्ट स्लाइड थी। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आपको से केवल एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने को कहिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उनको भी चीज़ें समझ में आए। और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिंक भी दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ ज्वाइन हो जाएगा। क्यों? आप मेरे हैंड रिटन नोट्स, जितने भी शॉर्ट नोट्स, बुक्स, फॉरेन ऑथर की बुक्स, और जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स या फिर जितने भी तरीके के मेरे नोट्स होते हैं डिजिटल, मैं सब कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जरूर ज्वाइन होइएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए सभी को थैंक यू, एंड मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिफरेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। और कल का चैप्टर आई थिंक हमारा बायोटेक का होगा, या फिर देखेंगे कौन सा होगा। मिलते हैं कल के चैप्टर में, वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड सभी को टेक केयर। मिलते हैं कल के वीडियो में।